उन 100 लोगों में से मुश्किल से 20% लोगों के पास ही होगा अपना उनका खुद का डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट क्या होता है? जहां पर हम स्टॉक मार्केट का स्टॉक पोर्टफोलियो या ईटीएफ खरीद के रखते हैं। तो दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक्सचेंज से, कोई भी एक्सचेंज से 4 से 5 गुना बड़ा प्रोडक्ट है जिसको दुनिया यूज करती है। आज बाइनेंस को दुनिया के 30 करोड़ लोग यूज करते हैं। और बाइनेंस जो है 2017 में आया था, पूरी दुनिया में इसको यूज किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर सिर्फ 30 करोड़ यूजर हैं। पूरी दुनिया का 840 करोड़ का आबादी है दोस्तों। आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में कितने करोड़ लोग बैंक यूज करते होंगे? आप, अगर वो 30 करोड़ हैं वहां बाइनेंस में, तो ओरिजिन में कम से कम 300 करोड़ लोग आएंगे। 300 करोड़ दुनिया के लोग जो हैं, जो ओरिजिन में अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। इसलिए ये बाइनेंस से 3-4 गुना से लेके 10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो अब इसको समझिए। थोड़ा सा मैं और अब इसको आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम की वजह से ही नया इन्वेंशन होता है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले दुनिया में बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था, यानी कि चीजों की अदला बदली। राइट, चीजों की अदला बदली करके लेन देन किया जाता था। उसमें प्रॉब्लम आया, तो उसके बाद क्या यूज किया जाया गया? गोल्ड का सिस्टम आया। सोने की अरशर्फियां होती थी, खजाना होता था, उससे व्यापार किया जाता था। जब उस सिस्टम में प्रॉब्लम आया, क्योंकि सोने का वजन अपने आप में बहुत होता है, उसको ट्रेवल में लेके जाना, व्यापारियों को बड़े बड़े जहाज में उसको रख के ले जाना, कई बार सोना डूब जाता था, खजाना डूब जाता था, या लुटेरे लूट के ले जाते थे। और उन सोने खजाने को ढोने के लिए अलग से लेबर लगाओ, फिर उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक बैठाओ, तो खर्चीला प्रोसेस हो जाता था। तो उसका विकल्प क्या निकला? उस जमाने के राजा महाराजा लोगों ने फैसला किया कि भाई साहब, एक काम करो, अपने जो व्यापारी लोग हैं उनको बोले कि आप अपना सोना हमारे खजाने में जमा करवाओ, और उसके बदले में हम आपको एक शाही पत्र लिख के देंगे, पर्ची, और उसके माध्यम से आप व्यापार करो, तो आपका बहुत बड़ा खर्चा हम बचा देंगे। ठीक है। तो ऐसे करके पेपर मनी या फिएट करेंसी का जन्म हुआ, जिसको आज हम नोट के रूप में जानते हैं, डॉलर के रूप में जानते हैं, वो आज भी चल रहा है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, सिस्टम, जब इंटरनेट आया, इंटरनेट का युग आया, तो अब वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको टेक्निक से जोड़ दिया गया, इंटरनेट से। जहां पर अब हम कार्ड सिस्टम यूज करते हैं, हम यूपीआई करते हैं, हम स्विफ्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में, प्लस हम मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी चलाते हैं। तो ये सब चीज कब हुआ? जब इंटरनेट आया तब। तो अब आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया है। तो अब क्या होगा? अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा दोस्तों। 15 साल पहले पेटीएम का या यूपीआई सिस्टम का कोई वजूद नहीं था। आज पान ठेला वाला से लेके, रिक्शा वाला से लेके, हर इंसान, यहाँ तक कि मेट्रोज में तो गरीब लोग भी क्यूआर कोड लेके घूमते हैं। पेमेंट सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है। तो आने वाले अगले 5-10 साल में आपको क्या लगता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पेमेंट सिस्टम दुनिया में हावी नहीं होगा? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? दूसरी बात ये दोस्तों, 1970 तक गोल्ड का बैकअप रखा जाता था। ठीक है। जो जो भी हम नोट या डॉलर प्रिंट होता है, उसके अगेंस्ट में बैकअप में गोल्ड रखा जाता था 1970 तक। लेकिन 1970s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रॉब्लम्स आए, तो उस टाइम का जो तत्कालीन प्रेसिडेंट था यूएस का, उसने घोषणा कर दिया कि भाई अब डॉलर अपने आप में खुद एक करेंसी है, हमको गोल्ड का बैकअप रखने का जरूरत नहीं है। तो ऐसी घोषणा करने के बाद में अब यूएस जो है, उस 1970s के बाद में इंडियन करेंसी हो चाहे यूएस डॉलर हो, दोनों से गोल्ड का बैकअप हटा दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के पास में अब पावर है, अथॉरिटी है, और नोट छापने की मशीन भी है। तो अब वो मनमाने ढंग से पैसे छाप सकते हैं। ठीक है। और उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों, दुनिया में करेंसीज का डिसबैलेंस होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। और आप देख भी रहे हैं महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। और क्या होगा? अगर वॉर होगा, तो कभी ना खत्म होने वाले वॉर्स होंगे, क्योंकि ये लोग तो अपने घर में बैठ के नोट छाप रहे हैं, तो इनको पैसा खर्चा करने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। ये छापेंगे, खरीदेंगे, और हम ही पे दागेंगे। तो ये इनका वॉर चलेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं मटिया मेट होगी ऐसे में।
राइट। तो इनको आम आदमी क्या करेगा, आप और मैं, हम क्या करेंगे, हम तो सब बेबस है, बेसहारा हैं। तो अगर हम एक नया पेमेंट सिस्टम ही ला देंगे पूरी दुनिया में, जहां पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम के, करेंसी सिस्टम पे, तो कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया का शुद्धिकरण होगा। ऐसे में दोस्तों, सेंट्रलाइज सिस्टम को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा और उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन अगर एक नया विकल्प आ जाएगा पेमेंट सिस्टम का, तो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, वो भी शुद्ध हो जाएगा। वहां पर करप्शन करप्शन कम हो जाएंगे। वॉर का जो जो बड़े बड़े लड़ाइयां होती है, उसका साइज छोटा हो जाएगा।